जी हां, ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। अब यही सवाल जब फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान से पूछा गया ना कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान JF-17 तैयारों का मुआहदा हुआ है, तो फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने तो फौरन ही इसकी तरदीद कर दी। आलमी सियासत में खामोशी से एक नया दिफाई नक्शा तश्कील पा रहा है, और अगर ऐसा है तो इस नक्शे में पाकिस्तान का किरदार आखिर क्या है? क्या बोला था इसने शहबाज शरीफ ने? ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम ने पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं तो करना क्या करो फिर। ठीक है जी। इस्लामाबाद कह रहा है कि एयरक्राफ्ट ऑर्डर इतना ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा आ रहा है इंडिया के साथ हमारी जंग के बाद कि IMF के ऊपर हमारा जो है वो इन्हिसार खत्म हो जाएगा। ओए होए 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 यार, कसम से कोई अखीर सीन नहीं हो गया। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान तो छा गया। मजा आया। वाह भाई वाह। मैं ख्वाजा आसिफ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ देना है, 6 महीने की गल कर रहे हैं, 1 साल जुर्माना भी बता उड़ दिया फड़न की कोशिश कर रहे हैं, यानी 6 माह बाद। को खुदा दा पता नहीं, माशियात बैंकर है सुने, इन्हों तो ABC का भी नहीं पता, हो नहीं सकता। आई थिंक इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है, मोराल आप करने के लिए इट्स अ गुड आइडिया, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ये जो ऑर्डर्स है, बातें चल रही हैं, टर्म्स अभी डिस्कस नहीं हुई हैं, फिर ये कि कितनी एडवांस पेमेंट होनी है, कितनी क्रेडिट होनी है, कितना क्या होना है, फिर ये आपका ख्याल है बटन दबाएंगे और ये जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे। एकदम कड़क। Even at the cost of reputation, even at the cost of reputation, क्या कहते हैं? दोस्तों, ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो रायता फैला दिया ना, जो बड़ा बड़े बातें करके बोल वचन दे के पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के बाकी सब लोग इनकी जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, उसका कोई हद ही नहीं है भाई। यहाँ तक फिजा खलीफा भी इनके खिलाफ हो चुकी है, और देखेंगे आज के वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर कैसे कैसे मजा ले रही है भाई। तो ये खाम ख्याली है या ख्वाहिशात हैं। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात भी की कि हमें जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, अगर ये मटेरियलाइज होते हैं तो हम हो सकता है कि 6 महीने में IMF को खैराबाद कह दें। वो तो मेरे ख्याल में ओवर एम्बिशियस है। लेकिन ब्रेक से पहले शहबाज भी ये जिक्र कर रहे थे कि इवन अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को एक तरफ भी रखें, तो विद इन दी पॉलिसी मेकर्स या डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिबेट ऑलरेडी हो रही है कि हमें IMF से जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो डू यू थिंक क्योंकि आप डील भी करते रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, IMF इज नाउ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? नहीं, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। आप ना जाए ना IMF के पास। अगर आप IMF के बगैर गुजारा कर सकते हैं तो ना जाए IMF के पास। IMF से तो आप कर्ज लेने जा रहे हैं, ना जाए IMF के पास अगर उसके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आप नहीं रह सकते तो मसला तो आपका है ना, IMF का तो नहीं है। कौमें फैसला कर लेती हैं, नहीं नहीं हमें इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, हमें रूखी सूखी खानी है, लेकिन पाकिस्तान को अजीम बनाना है और इस मुल्क को कर्जों से जान छुड़वानी है। मैं समझता हूं फिर कोई बड़ी से बड़ी रुकावट मुश्किल नहीं बन सकती। कि मैं कसम खाता हूं कि ये हमारा आखिरी IMF का लोन हो। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस पास पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। मैंने पहली बात की कि मैं यहाँ पर कर्ज लेने नहीं आया। तो ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। कि जब 77 साल हम कर्ज लेते आए हैं, तो ये एक चुंगल है जिससे आजादी हासिल करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अफसोस कि इस मामले पर ख्वाजा आसिफ की जात नहीं बल्कि रियासत वो लतीफा बन गई है। जी हां, ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। अब यही सवाल जब फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान से पूछा गया ना कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान JF-17 तैयारों का मुआहदा हुआ है, तो फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने तो फौरन ही इसकी तरदीद कर दी। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे ऐसे किसी मुआहदे का इल्म नहीं है, हाँ अगर ऐसा होता है तो वक्त आने पर बताएंगे। अच्छा जी, तो फिर ख्वाजा आसिफ ने ये किस इल्म की बुनियाद पर ये बात की थी? चले आप अवाम को ना बताएं भाई, लेकिन आप रियासत को तो मजाक ना बनाए ना। कम अज कम वजारत खारजा और वजारत दिफा आपस में ही एक दूसरे को बता दें, ताकि ऐसे लतीफे तो ना बने ना। तो अब रियासत को लतीफा बनाने वाले अकलबंद किरदारों के बारे में
मुझे एक और लतीफा याद आ गया। कहते हैं कि एक उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि भाई ये तवानाई किसे कहते हैं। शागिर्द ने जवाब दिया कि जिस तवे पर नाई बैठा हो उसे तवा नाई कहते हैं। खैर ये तो हो गया मामला हुकूमती अकलबंदों का। अब आप एक बात समझने की कोशिश करें कि सऊदीज दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एयर डील कर बैठे अमेरिका से F-35 की, जो एक एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। तो अब वो आएंगे एक JF-17 थंडर की डील करने $4 बिलियन की पाकिस्तान से। क्यों करेंगे? आई मीन क्या अमेरिका को उन्होंने नाखुश करना है? क्या अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए उन्होंने अजाब करने हैं? क्या उन्होंने अपनी जो मैन पावर है उसकी ट्रेनिंग को उसको गटमट करना है, गिचमिट में करना है? और ये जहाज एक रात में नहीं बिकता। तो जहाज खरीदना या बेचना कोई इतना आसान काम नहीं होता। कुछ आए इसका कि आप फाइटर एयरक्राफ्ट को बेच रहे हो। फाइटर एयरक्राफ्ट और नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट होता है इनमें जमीन आसमान का फर्क है, इनके लॉजिस्टिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये किसने दे दी? सऊदी अरेबिया की डील लीक हो रही है, कहने को तो एक खबरसां एजेंसी ने दी, लेकिन हमने धड़ाधड़ उसके ऊपर जो है प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए। ये स्टोरी कैसे निकाली? अब या उन्होंने इसके पीछे किसी और का इंसेंटिव था, पाकिस्तान को डैमेज करना था, या उन्होंने इंडिया को नीचा दिखाना था, या उधर कुछ करना था। लेकिन ऑल आई कैन टेल यू इज लॉजिकली this story is not correct, and Saudis are very smart, they are very intelligent, they will not do it. वो F-16 उड़ाते हुए, F-15 उड़ाते हुए, F-18 उड़ाते हुए वो JF-17 पे नहीं आएंगी। भाई मैटर ऐसे हो गया कि हामिद मीर को दिए गए इंटरव्यू, जो हामिद मीर उनके बड़े एंकर हैं, उनको एक इंटरव्यू था दे रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी है जो आज किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। भाई ख्वाजा आसिफ का कहना का ये था कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद पाकिस्तान के पास इतने वेपन्स के ऑर्डर आ रहे हैं JF-17 JF थंडर का, कि भाई हमने सऊदी अरब, टर्की, सूडान, लीबिया, अफगानिस्तान नहीं सॉरी म्यांमार, बर्मा और ना जाने कौन से देश का नाम गिना दिया कि वहाँ सब जगह से हमें ऑर्डर आया है कि हमें JF-17 आप बेचिए। और ऑर्डर आया कितने का है? वो कह रहे हैं कि 10 से 20 मिलियन डॉलर के ऑर्डर से इनके पास, सोचो। और 10-20 मिलियन का ऑर्डर हम डिलीवरी करके JF-17, IMF का जो कर्जा है वो तो चुकता कर देंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रोथ हो जाएगी। सोचो जरा। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, सच्चाई ये है, JF-17 जो फाइटर प्लेन है उसकी इंजन बनाता है चाइना, उसके सारे जो टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड है वो सारे चाइना की है। पाकिस्तान में बनता क्या है? पाकिस्तान में उसकी बॉडी पार्ट्स बनते हैं और यहाँ पे नॉट बोल्ट लगा के स्क्रू टाइट करके वो फाइटर को तैयार किया जाता है। मतलब इंजन और सारे टेक्नोलॉजी चाइना की है, और ये इतने बड़े के मार रहे के पाकिस्तान के JF-17 है बोल के। ये बात को लेकर पूरी पाकिस्तान में हंगामा हो गया। दूसरी बात उनका कहना है हमारे पास कम से कम 10-20 मिलियन का बिलियन डॉलर्स का ऑर्डर है, और यहाँ पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि पूरी साल भर में ये 25 फाइटर प्लेन तैयार कर पाएंगे, मैक्सिमम 25, वो भी नहीं हो पाता है पूरा। तो तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी मीडिया के सामने आके बातें करने की क्या ज़रूरत है? हालांकि देखा जाए तो इन लोगों की पुरानी आदत